वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों से कोई भी व्लॉग शेयर नहीं कर सकी, कुछ फैमिली में इंसिडेंट हो गए थे उस वजह से। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों की ईद की शॉपिंग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये शॉपिंग हमने की तो 2-3 दिन के अंदर थी, लेकिन आज मैं आपको पूरा व्लॉग एक साथ ही दिखाऊंगी। बच्चों के कपड़े, उनकी एक्सेसरीज़, जूते, सब कुछ जो हमने चीज़ें ली थी वो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि हमने कहाँ से और क्या क्या लिया है। सारी शॉपिंग हमने लोकल मार्केट से की है। जीवन मार्केट है जौहर टाउन में, बहुत फेमस है। और अब हम बच्चों की शॉपिंग के लिए ज़्यादातर 90% शॉपिंग जो हमारी वो यहीं से होती है बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं, ईद के हवाले से चूड़ियाँ, मेहंदी, कैचर, क्लिप, आपको जो भी एक्सेसरीज़ चाहिए होती हैं बच्चों की वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से बार्गेन भी कर सकते हैं। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ज्वेलरी ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं। बच्चों के लिए बहुत ही क्यूट और यूनिक सी ज्वेलरी पीसेस थे। रिंग्स हो गई, इयर रिंग्स हो गए, छोटी छोटी बिंदियाँ हो गई, या क्लिप्स हो गए, कैचेस हो गए। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों की वैरायटी थी। इसके अलावा ये छोटे छोटे बैग्स है जो बच्चियाँ बहुत पसंद करती हैं। लास्ट ईयर भी मैंने अपनी बच्चियों के लिए छोटे छोटे हैंड बैग्स लिए थे यहाँ से। उसके अलावा चूड़ियों के इतने ज़्यादा स्टॉल्स हैं कि आपको कलर्स और हर तरह की वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है। आप चाहें तो मिक्स एंड मैच करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप सेट तैयार भी करवा सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी जो इन्होंने बना कर रखे हैं वो भी मिल जाते हैं। बच्चियों के जो हमने ड्रेसेस लिए थे वो मैजेंडा कलर के थे, इसलिए हमने उसके लिए मैजेंडा चूड़ियाँ पसंद की। यहाँ पर खुस्से के भी स्टॉल थे और वहाँ पे बहुत ही प्यारे खुस्से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊं। और इनकी जो प्राइस थी ये सब 1000 रुपीज़ के अंदर थे। इन्होंने यहाँ पे लिख के लगाया हुआ था कि आप कोई सा भी खुस्सा ले लें 1000 रुपीज़ में। काफ़ी सालों बाद मैंने अपने लिए भी चूड़ियाँ ली। मैंने आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाया था, वाइट और ब्लैक कलर का था, तो मैंने इसलिए सिंपल प्लेन ब्लैक जो चूड़ियाँ मुझे अच्छी लग रही थी मैंने वो ले ली हैं। और बहुत सालों से वैसे तो मैंने चूड़ियाँ पहनी छोड़ दी थी, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं अपने लिए भी लूँ। क्या वापस ना आए तो क्या ना। बच्चों को साथ लेकर आए थे इसलिए उनकी चूड़ियाँ पहनाकर साइज़ भी चेक कर लिए, वरना बाद में बहुत मसला होता है, किसी बच्चे को पूरे नहीं आते या बड़ा आ जाता है साइज़, तो अच्छा होता है कि उनको पहना के चेक कर लिया जाए। और उसके बाद फिर हमने चूड़ियाँ फ़ाइनल करके ले ली सारी। अपनी शॉपिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को मार्केट भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपको कितनी सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल थी। यहाँ पर कोल्हापुरी के भी स्टॉल्स थे। यहाँ पर आप लोगों को स्टॉलर और रेडी टू वेयर दुपट्टे जो हैं वो भी अवेलेबल थे। आप लोगों को यहाँ पर इतने सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं स्टॉलर्स में और दुपट्टों में कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे यहाँ पर मिली वो थी फ़र्शी शलवार। आप लोगों को तो पता है कितना ट्रेंड है आजकल फ़र्शी शलवार का, और मैं सोच ही रही थी कि अभी कपड़ा लेकर तो अपने टेलर से सिलवाऊंगी ईद के बाद, लेकिन मुझे यहाँ पर रेडी टू वेयर नज़र आई तो मैंने सोचा भी एक बार लेकर ट्राई कर लेते हैं सूट भी करती है या नहीं, क्योंकि फ़र्शी शलवार हर एक को सूट नहीं करती। तो फिर मैंने लॉन स्टफ़ में यहाँ से वाइट कलर की एक फ़र्शी शलवार ली, जो कि इन्होंने 1250 की बताई थी, लेकिन 1000 रुपीज़ में इन्होंने दे दी। अगर मैं कपड़ा लेकर स्टिच कराती तो मुझे इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती। उसके बाद जी ये सारे स्टॉल्स भी मैं आप लोगों को चलते चलते दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, बैग्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, ज्वेलरी है, और ज्वेलरी भी लड़कियों वाली भी है और बच्चियों वाली भी है। जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम की रील्स में आप लोग ट्रेंडिंग किस्म की ज्वेलरी पीसेस देखते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और बच्चियों को जिस तरह के फ्रूट्स या कार्टून कैरेक्टर वाली ज्वेलरी पसंद आती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर सारी मिल जाएगी। और उसमें आपको प्लास्टिक में भी अवेलेबल है, मेटल में भी अवेलेबल है। अगर किसी को मेटल से एलर्जी होती है तो आप प्लास्टिक वाली भी ले सकते हैं। तो अगर आपकी बच्चियाँ हैं, बहनें, भांजियाँ, भतीजियाँ, कोई भी छोटी एज की लड़कियाँ या मतलब टीनेजर गर्ल्स भी हैं, तो आप उनको लेकर जीवन मार्केट में ज़रूर आएँ शॉपिंग करने के लिए। आपको यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब के लिए बच्चियों के कपड़े तो हमने पहले लिए थे, लेकिन बच्चों का था कि हमें साथ दुपट्टे मैच करके दें। मनाहिल ने कहा था मामा मैंने साथ दुपट्टा लाजमी लेना है, तो मैं उसके लिए स्टॉलर भी साथ साथ ढूंढ रही थी कि मुझे उसका कलर मैच हो जाए तो कहीं से मिल जाए। और साथ में मुझे एक अपने लिए भी लेना था, इसलिए जो है मैं वो भी साथ साथ ही ढूंढ रही थी। और इस शॉप से हमने बच्चियों के जो है वो कुर्ते और ट्राउज़र लिए थे। हमें 2 पीस मिले थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी। 2300 का हमें 2 पीस मिला था एम्ब्रॉयडर्ड। मनाहिल का हमने अंगरखा स्टाइल लिया था, और आयशा का जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र और एम्ब्रॉयडर्ड ही शर्ट हमें यहाँ से मिली थी। आयशा का ड्रेस मुझे इतना पसंद आया था कि मेरा दिल था कि मुझे उसमें बड़ा साइज़ मिल जाए तो मैं आयशा के साथ ट्विनिंग कर सकूं, लेकिन मुझे उस कलर में जो है वो सेम डिज़ाइन नहीं मिल सका, इसलिए अभी तक तो जो है वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन चलें ईद के बाद देखेंगे कि अगर मुझे उसके साथ मैचिंग मिल गया तो मैं अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग ज़रूर करूँगी।
इस शॉप पर इतने ज़्यादा ऑप्शन थे कि अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करने आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर आएगा। इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और इनकी स्टिचिंग क्वालिटी भी अच्छी और नीट है। मैंने बहुत सारी जगहों से बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े लिए हैं, लेकिन या तो उनकी स्टिचिंग अच्छी नहीं होती है या फिर उनका कपड़ा गंदा निकलता है, लेकिन यहाँ से मुझे कभी कोई कंप्लेन हुई। मैं यहाँ से पहले भी बच्चियों के लिए शॉपिंग करती हूँ और वीडियो में आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि कुछ डिज़ाइन मैंने इनको कहा था कि खोल के भी दिखाएँ, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इनके पास डिज़ाइन भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। ये एक ऑफ वाइट डिज़ाइन था जो ये किसी और खातून को दिखा रहे थे, लेकिन मैंने ये भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह का कलर, डिज़ाइन और साइज़ मिल जाएगा। लेडीज़ के लिए 3 पीस सूट भी हैं और बच्चियों के लिए 2 पीस भी हैं। उसके बाद यहाँ पर एक शॉप के बाहर मैंने कुछ दुपट्टे देखे थे, जिस तरह टिकटॉक पर ट्रेंड करने वाले हैंड एम्बेलिश्ड और हैंड पेंटेड दुपट्टे हैं, जिस पर आपने हैंड पेंटिंग के ऊपर एम्बेलिशमेंट्स भी की होती हैं, और वो दुपट्टा 5 to 10,000 का सेल हो रहा है। मैंने यहाँ भाई से प्राइस पूछी तो इसने मुझे कहा था 2500 का एक दुपट्टा, लेकिन अगर हम अच्छे से बार्गेन करें तो ये हमें और भी रीज़नेबल मिल सकता है। ऑनलाइन तो भैया दुपट्टे बहुत महंगे बिक रहे हैं। यहाँ पर मुझे बुक शॉप के बाहर काफ़ी सारी गिफ्ट बास्केट की भी वैरायटी नज़र आई है। गिफ्ट बास्केट हर तरह के साइज़ और शेप में अवेलेबल थी। आप चाहें तो आप इनसे भी पैकिंग करवा सकते हैं और घर ले जाकर आप खुद भी पैक कर सकते हैं। ये राउंड शेप में भी थी, स्क्वायर में, सर्कल में, ओवल में, आपको जिस तरह की शेप पसंद है, जो भी साइज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। और ऑनलाइन ये बास्केट काफ़ी महंगी मिलती हैं। उसके अलावा ये स्टॉल मैच करते करते हम इस शॉप पर आए थे और ये बहुत बड़ी शॉप थी। इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी स्टॉल्स की और यहाँ से हमें अपने जो पसंदीदा कलर्स थे जो हमें चाहिए थे वो हमारी मैचिंग हो गई थी। बाकी मार्केट भी हम एक्सप्लोर करते रहे। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं और इतने प्यारे हैं कि दिल करता है कि बंदा सब कुछ ही ख़रीद ले, लेकिन ज़ाहिर है कि बंदा बजट से बाहर नहीं जा सकता है। और लड़कियों को प्रेस ऑन नेल्स बहुत पसंद होते हैं, तो यहाँ पर उसकी भी वैरायटी थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी। वरना ऑनलाइन तो मैंने देखा है ये काफ़ी महंगे बिक रहे होते हैं, तो वो भी यहाँ से आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल जाएंगे, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। और जी शॉपिंग के बाद हम घर वापस आ गए। शॉपिंग के बीच में आपको ये मिट्टी का गला नज़र आ रहा होगा। दरअसल मैंने अपना पिछला वाला गला जो है वो तोड़ दिया था। बच्चों ने मुझे देख कर ही इस तरह सेविंग शुरू की थी, क्योंकि मैं ये गला हमेशा घर में रखती हूँ और कुछ भी एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं वो इसमें डालती रहती हूँ। ईद की शॉपिंग के लिए मैंने पिछले दिनों ही इसको तोड़ा है, तो आज वापसी पर मैंने सोचा मैं एक और नया ले लूँ। और भाई ये ड्रेस है मनाहिल का। मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके लिए अंगरखा स्टाइल का ड्रेस लिया है। इसकी स्लीव्स पे हैवी एम्ब्रॉयडरी और बाकी शर्ट पर लाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसका ट्राउज़र जो है वो सेल्फ प्रिंट में है और इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग में स्टॉल भी मिल गया था मुझे। ये कलर इतना प्यारा है और मनाहिल इतनी खुश थी कि उसका स्टॉलर भी बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया था और उसका 3 पीस सूट जो है वो कंप्लीट है। मनाहिल का और आयशा का मैंने 1-2 ड्रेसेस सिलवाए भी हैं, जो कि मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखा सकी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और भाई ये आयशा का ड्रेस है। आयशा का 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड है, ट्राउज़र पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसकी शर्ट पर भी एम्ब्रॉयडरी है। आयशा को ये ड्रेस बहुत सूट किया था और उसको देखकर ही मेरा दिल किया था कि मुझे भी सेम ड्रेस मिल जाए बड़े साइज़ में, तो मैं आयशा के साथ ट्विनिंग कर सकूँ, लेकिन जो है मुझे अभी तक वो ड्रेस मिला नहीं है। फ़िलहाल तो आयशा ही पहनेगी ईद पर, और अगर ईद के बाद मुझे इसमें ऑप्शन मिल गया आयशा के साथ ट्विनिंग करने का तो मैं ये करूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत सालों से मेरा दिल चाहता है कि भाई मैं अपनी बच्चियों के साथ ट्विनिंग कर सकूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बच्चियों के ही एक जैसे बन जाते हैं और वो बहनें आपस में ट्विनिंग कर लेती हैं, मुझे उनके साथ कभी भी मौका नहीं मिला। और ये फर्शी शलवार ली थी मैंने अपने लिए। इसकी बेल्ट थोड़ी सी लूज़ थी ऊपर से, लेकिन अब रेडीमेड में इस तरह के काम तो होते हैं, परफेक्ट साइज़ तो आपको नहीं मिलता, लेकिन मुझे ये एक इजी ऑप्शन लगा है कि भाई सिलवाने या टेलर की मिन्नतें इस वक्त करने से ज़्यादा बेटर था कि आप रेडीमेड लेकर तो ट्राई कर लो कि ये सूट भी करती है नहीं। उसके बाद जो मैंने बच्चियों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किए थे ड्रेसेस, वो भी आज मुझे रिसीव हो गए, वो भी मैं आप लोगों को खोल कर दिखाती हूँ। ये जो फ्लोरल सा है लाइट कलर में, ये मनाहिल का, और पर्पल वाला आयशा का है। मैं अब इन दोनों को बारी बारी खोल कर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये ड्रेसेस मैंने ज़ेलबरी से ऑर्डर किए थे। ज़ेलबरी के प्राइसेस बहुत इकनॉमिकल हैं। ये ड्रेस मुझे 1890 का मिला है और ये लॉन स्टफ़ में है, बिल्कुल गर्मियों का बहुत प्यारा स्टफ़ है। और आयशा का साइज़ जो है वो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, मैंने इसको पहना के चेक किया तो उसे लूज़ था, ये मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। और मनाहिल का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया था। ज़ेलबरी की लॉन जो है वो अच्छी भी है और अफोर्डेबल भी है, तो आप लोग अपने बच्चों के लिए अगर देखना चाहते हैं तो ज़ेलबरी भी ट्राई कर सकते हैं। और फुल लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बच्चियों के ड्रेसेस की। ये जो हमने जीवन मार्केट से लिए हैं ये वो ड्रेसेस हैं। और इसके बाद ये अब ईद का इंतज़ार है ताकि बच्चियों को अच्छा सा तैयार कर सकें और देखें कि वो इन ड्रेसेस में कैसी लगती हैं। और मैंने अपने लिए जो सिंपल ब्लैक चूड़ियाँ ली थी, मुझे लगा कि उसके साथ थोड़ा सा वाइट भी ऐड करना चाहिए, तो आज मैं उसके साथ 3-4 वाइट चूड़ियाँ लेकर आई थी ताकि मैं ये सेट कंप्लीट करके अपना बना सकूं। और अब आप लोग बताएं कि ये सेट इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है या प्लेन ब्लैक चूड़ियाँ ही अच्छी लग रही थी। आज की शॉपिंग तो यही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे दोबारा शॉपिंग के लिए जाना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी भतीजी के लिए अभी तक चूड़ियाँ नहीं मिली थी। उसका साइज़ नहीं मिल रहा था या फिर कलर वो नहीं मिलता था जो चाहिए। यहाँ पर मुझे सेम कलर में उसके साइज़ में चूड़ियाँ मिल गई, तो मैंने वो ली। उसके अलावा मैं यहाँ पर अपना दुपट्टा डाई करवाने आई थी, जिसको मुझे डाई करवा के साथ ही लेस भी लगवानी थी। तो दुपट्टा डायर को देखकर मैंने उसके बाद अपनी भतीजी के लिए चूड़ियाँ ढूंढी, दुपट्टे की लेस ली और फिर मशीन वाले को कहकर उसी वक्त जो है खड़े होकर लेस लगवाई, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया पीछे कि हम टेलर के पास जाएँ या
उसको दें और फिर वेट करें कि वो कितने दिनों में जो है दुपट्टा रेडी करके देता है। इसलिए मैंने ये काम सारे आज ही ख़त्म कर लिए थे कि भाई अब ईद तक जो है वो ये कपड़ों की और शॉपिंग की टेंशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी मुझे सैलून जाना है, फेशियल वगैरह करवाना है, मैनी पेडी करवाना है, तो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना है और पीछे 2-3 दिन ही रह गए, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हम कर सकते। कमल 3 पीस क्या रेट है इसका? 3500 2 पीस है 3 3 पीस पीस है? मुकम्मल 3 पीस खाओगे ब्लू वाला? ये वाला ये लो बच्चियों के भी साइज हैं? ना बड़ों का साइज ये ले। ये है कमीज, ये है ट्राउजर, ये है दुपट्टा। तीनों बच्चियों की जो है चूड़ियाँ मैंने ली थी, ये आयशा के दोनों सेट हैं, ये मनाहिल के हैं, ये मेरी भतीजी के हैं दोनों सेट, और इसके बाद ये सिंपल सी चूड़ियाँ मेरी हैं। और ये हेयर बैंड जो हैं ये मैंने बच्चियों के लिए टेमू से ऑर्डर किए थे। यहाँ पर जो पल्स वाले मिलते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ से मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिले थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये 5 पीसीज हैं और बच्चियाँ जो हैं वो 3 हैं। मुझे नहीं पता मैं उनमें कैसे डिवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे होता है कि तीनों बच्चियों के लिए बराबर की शॉपिंग हो। अब देखते हैं कि भाई इसको कैसे डिवाइड करना है। चलें जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।